योग गुरु बाबा रामदेव कोरोना के इलाज की अपनी कथित दवा को लेकर चौतरफा घिरे हुए हैं, लेकिन बात दवा को लेकर दावों पर सरकारी ऐतराज तक सीमित नहीं रह गई है। बाबा और उनकी पतंजलि पीठ के लिए अब शर्मनाक हालात पैदा हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जयपुर की जिस निम्स यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल ट्रायल्स का दावा रामदेव की ओर से किया गया है, उस निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने बाबा को ही झुठला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोमर ने साफ कहा है कि उनके अस्पताल में कोरोना की दवा का क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया। कोरोना के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी दिया गया था। तोमर कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि योग गुरु रामदेव ने इसे कोरोना का 100% इलाज करने वाली दवा कैसे बता दिया। इसके बारे में सिर्फ रामदेव ही बता सकते हैं। जब 23 जून को कोरोलिन दवा लॉन्च की गई, तब बाबा रामदेव और पतंजलि के चीफ आचार्य बालकृष्ण ने डॉक्टर तोमर को बगल में बैठाकर उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े थे। डॉक्टर तोमर की मेडिकल यूनिवर्सिटी निम्स में प्रोटोकॉल के मुताबिक सारे क्लिनिकल ट्रायल्स का दावा गुरु और शिष्य ने किया था। कहा यह भी गया था कि विश्व को कोरोना की यह दवा बगैर डॉक्टर तोमर के सहयोग के मिलना नामुमकिन थी। अब वही डॉक्टर तोमर बाबा के दावे पर हैरानी जता रहे हैं। उनकी बात को सच माने तो जो भी कथित ट्रायल हुआ वो मरीजों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हुआ। डॉक्टर तोमर की बात से यही साबित हो रहा है कि ट्रायल का मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भर था। जैसे हम घर में अश्वगंधा और गिलोय वगैरह लेकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश इन दिनों कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बाबा के आयुर्वेदिक फार्मूले पर रखा गया, मतलब कोई अंग्रेजी दवा नहीं दी गई, ऐसी बात डॉक्टर तोमर नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि इम्यूनिटी बूस्टर को लेकर हमारी फाइंडिंग अभी 2 दिन पहले ही आई थी, मतलब 23 जून को, मगर 30 दिन के अंदर ही योग गुरु ने कोरोलिन दवा बनाकर कैसे लॉन्च कर दी, ये वही बता सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। दरअसल राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर तोमर के अस्पताल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। आपको बता दें कि जयपुर में निम्स का अस्पताल कोविड-19 मरीजों के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है और ऐसे अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ ICMR के प्रोटोकॉल के मुताबिक ही इलाज दिया जा सकता है। अस्पताल अपनी मर्जी से बगैर इजाजत मरीज को कोई दवा नहीं दे सकता। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि कोरोना के इलाज के नाम पर बाबा रामदेव का कॉम्बिनेशन निम्स ने अपने यहाँ भर्ती मरीजों को कैसे दिया। राज्य सरकार के मुताबिक अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल करना भी है तो उस दावे को परखने के लिए एक 5 सदस्यों वाली एथिकल कमेटी गठित की जाती है। उसकी इजाजत के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। निम्स ने ना तो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से ऐसी कोई इजाजत मांगी और ना ऐसी कोई कमेटी गठित हुई। बाबा की दवा के विज्ञापन पर केंद्र के आयुष मंत्रालय ने कुछ घंटों के अंदर ही रोक लगा दी थी, क्योंकि जानलेवा कोरोना वायरस के इलाज के दावे के साथ कोई भी दवा आयुष की इजाजत के बगैर मार्केट में नहीं उतारी जा सकती। जबकि बाबा रामदेव ने बाकायदा रेट तय करके अपनी कोरोना किट को लॉन्च कर दिया था। आयुष मंत्रालय को दावे से जुड़े जरूरी कागजात दवा पर रोक लगने के बाद सौंपे गए और फिलहाल तक आयुष मंत्रालय ने अपना कोई फैसला इस पर नहीं सुनाया है। इस सब के बीच ये भी सवाल उठता है कि डॉक्टर BS तोमर की आंखें राजस्थान सरकार के सख्त रुख के बाद क्यों खुली। जब पतंजलि पीठ हरिद्वार में कोरोलिन की भव्य लॉन्चिंग हो रही थी, तब डॉक्टर तोमर और उनके वैज्ञानिक मंच पर बैठे थे। जब बाबा ने कोरोना के इलाज का दावा किया तो उसी वक्त तोमर ने ऐतराज क्यों नहीं जताया। वहां बोलने में संकोच था तो बाहर निकलने के बाद बोल सकते थे। अब जबकि राजस्थान सरकार ने उनके निम्स को नोटिस जारी कर दिया, तब उनको ये ख्याल क्यों आया कि बाबा ने देश और दुनिया के सामने सरासर झूठ बोला है। क्या ये मिली भगत का खेल था जिसमें कमजोर कड़ी डॉक्टर तोमर बाबा के सहारे मैदान में कूद तो गए थे, लेकिन अब बाबा को ही घिरता देख अपने दावे से पलट गए हैं, या फिर वो वाकई इतने मासूम हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। ऐसी खबरों के लिए हमारा चैनल राज सत्ता एक्सप्रेस भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेस्ट रिपोर्ट राज सत्ता एक्सप्रेस।